बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बयान करने जा रहे हैं जादू और जिन्नात का और नज़र बद का इलाज। तो इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आप करेंगे तो आपको ख़ुद को मालूम हो जाएगा कि बिल्कुल ये असर कर रहा है और इंशाल्लाह ये आज़मूदा हुआ नुस्खा है। तो आपने इसे करना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही उम्मीद है आपको इंशाल्लाह जो भी परेशानी होगी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने ये करना है और कोशिश करें कि अल्लाह पे भरोसा रखें और अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इससे के पहले बताता चलते हैं कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और उससे पहले कि आपने नमाज जो है ना वो पाबंदी से पढ़नी है। नमाज पाबंदी से बंदा पढ़ता है तो अल्लाह पाक के साथ मुलाकात होती है, तो अल्लाह पाक के साथ जिक्र ज़कार लगा होता है आदमी। तो ये है कि बावजूद रहना है आपने और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है और आपने इस्तिग़फ़ार जो है ना वो कसरत से पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार आप कसरत से पढ़ेंगे और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर ही आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। और ये आज़मूदा व नुस्खा है और हमें इजाज़त मिली है तो इंशाअल्लाह आप ये करेंगे, आपको भी इजाज़त ही होगी, कोई मसला नहीं है, आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं, किस टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक वक्त रख लें, इसके लिए सुबह का वक्त रख लें। तो सुबह की ये है कि आप पहले कोशिश करें कि तहज्जुद के लिए उठें। जो ख़ास एक जो अमल है वो तहज्जुद का है। अल्लाह पाक के साथ जो सब लोग सो रहे हो और आप तहज्जुद पढ़ रहे हो तो अल्लाह पाक उस टाइम आवाज़ भी कहते देते हैं कि कोई है मांगने वाला, कोई है दुआ मांगने वाला, जो भी चीज़ मांगते हो मिल जाएगा। तो ये ख़ास मुजरब अमल है। तो आपने इस तरह करना है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। इससे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है 11 दफ़ा और उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा ये पढ़ना है। ये सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें, सुबह की नमाज वक्त रख लें तो इंशाअल्लाह ताला किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी और रिज़्क़ में बरकत होगा। और आपने ये करना है कम से कम 7 दिन करना है, लेकिन आप कोशिश करें कि यकीन के साथ पढ़ें और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये आपने कसरत से पढ़ना है। कोशिश करें कि ज़्यादातर बावुज़ू रहें। बावुज़ू रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको खुद ही 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको खुद ही उम्मीद हो जाएंगे, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि बिल्कुल ये अमल होने वाला है। और कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखें और अपना नाम भी मेंशन कर दें, कमेंट में भेज दें। इंशाल्लाह उसके लिए ख़ास दुआ की जाती है। जो नाम भेज देता है इंशाल्लाह उसके लिए ख़ास दुआ भी की जाएगी। और कोशिश करें कि ज़्यादातर ये वीडियो शेयर करें ताकि औरों को भी पहुँचता रहे। और हमारा चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि और भी वीडियो आती रहे तो आपको बर वक्त पहुँचती रही। तो कोशिश यही करना है और दुआओं में याद करेंगे इंशाल्लाह हम आपको। और इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा आप सोचेंगे ज़्यादा परेशान होएंगे तो इस तरह बीमारी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें ज़्यादा आप टेंशन ना लें। तो इससे यही बेहतर है कि बस इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें और कोशिश करते रहे कि दिन में कितनी बार भी इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हो, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हो। तो कोशिश यही करें कि इस्तिग़फ़ार कसरत से आपने करनी है। और दुआओं में याद रखें, इस्लामी दुआओं में याद रखें और कमेंट में अपना नाम मेंशन कर दें। तो बस इंशाल्लाह हमारी भी दुआ होगी। और आपको जो बताया गया है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये ख़ास दुआ है। और एक कोशिश करें कि हर नमाज के बाद आप पढ़ें। हर नमाज के बाद आप कम से कम 7 मरतबा 11 मरतबा ये ज़रूर लाजमी पढ़ें। और एक और दुआ भी है इंशाल्लाह उसके वीडियो में हम आएंगे अगली वीडियो में। तो वो दुआ आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो नज़र बद का होगा और रिज़्क़ की कमी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी।